हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज है शुक्रवार और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मैंने कल सब्ज़ी के लिए कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि थक गई थी। ऐसे है कि काट के रख देते, ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन वैसे है खेत से मैं लेके आ चुकी थी। तो आज मैं मूली की कुछ नई रेसिपी बनाने वाली हूँ। लेकिन देखा तो मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल हो रखे हैं, लेकिन देखा जाएगा। काम शुरू करती हूँ मैं अभी क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। तो मैं आज मूली की भुर्जी भी बनाऊंगी और एक रेसिपी और बनाऊंगी क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आप आजकल कुछ नया नहीं बना रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नया ही बना देती हूँ। तो कल मैं मेथी और मूली लेके आई थी। तो जो मेथी लेके आई थी वो मौसी जी आ गई थी अचानक से, तो मौसी जी को मेथी दे दी क्योंकि मैं फिर दोनों मिला के बनाती। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मूली अकेली है तो मूली के पत्तों से ही कुछ नया बनाते हैं। तो मैं मूली और जो मूली के पत्ते हैं वो अलग कर लेती हूँ और दरात से चीरा लगा लेती हूँ क्योंकि दरात से जब हम चीरा लगाते हैं तो वो बारीक चीरा लगता है और चाकू से इतना अच्छे से नहीं लगता। और ये मूली के पत्ते थोड़े से ऐसे होते हैं, चिड़ेपन आया हुआ रहता है, तो ये कटते नहीं हैं। तो इसलिए इसको मैं दरात से काट रही हूँ, जल्दी से कट भी जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो इसको मैंने काट लिया है अलग अलग दोनों को, मूली को, और ये इसमें इतना सारा कचरा निकला है। तो अभी इनको मूली को तो मैंने धो लिया था और ये पत्ते इनको धोने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मूली थी ऊपर की, इसमें मिट्टी ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने इनको धो लिया। इसमें मिट्टी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत लग जाती है मूली की वजह से। तो पहले मैं कर लेती हूँ आसपास की साफ़ सफाई क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही काम करने का मज़ा आता है और आसपास कचरा बिखरा रहता तो काम नहीं किया जाता। तो चूल्हे के आसपास जितना कचरा था पहले वो साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरा लगभग काम हो चुका है। बस मूली के पत्ते ही धोने रह गए हैं और सारा काम हो चुका है। तो अभी मैं ये कचरा भर के और यहाँ से साफ़ सफाई कर देती हूँ। उसके बाद चूल्हे में लकड़ियाँ जला के और अपना फिर आगे का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ की लगभग साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं कर लेती हूँ जो ये मूली के पत्ते हमने काटे थे, इसको 2 से 3 बार धो लेती हूँ क्योंकि मिट्टी इसमें पत्ते में तो कम लगती है, लेकिन जब मूली को निकालते हैं ज़मीन से तो उसकी मिट्टी आ जाती है। तो इसको मैं 2 से 3 बार धो लूँगी और इसका जो पानी जाता है वो हमारी आगे क्यारियाँ होती है उनमें चला जाता है, तो पानी भी वेस्ट नहीं होता, यहाँ से सीधा क्यारियों में जाता है। तो अभी मैं कुछ पत्ते कुकर में जितने आते हैं ना उतने तो भर लेती हूँ इसमें और बाकी हम रखेंगे चूल्हे पे। तो ये जो पत्ते बच गए हैं इसको हम चूल्हे पे रखेंगे क्योंकि इसी की हम रेसिपी बनाएंगे और जो कुकर में रखी है उसकी हम भुर्जी बनाएंगे। तो ये रख दिया मैंने चूल्हे पे। तो इसको इतना गला लेंगे, इतना वैसे अगर सब्ज़ी बनती है तो इस पे काम नहीं चलता क्योंकि कुकर में बनाते तभी काम चलता है। तो मेरा सर दुख रहा था तो मैंने सोचा कि आज चश्मा लगाना ही पड़ेगा। चश्मा लगाती हूँ तो मेरा फिर पीछे से सर दर्द करने लगता है। तो अभी आटा छान लेते हैं और ये जो चूल्हे वाली वो जो मूली के पत्ते थे वे हमारे उबल के तैयार हो गए और साथ में ये रात की बची हुई दाल रखी थी। तो ये आटा मेरे को कुछ ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें निकाल लिया क्योंकि अगर कम लगेगा तो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। तो जो रेसिपी बना रही हूँ वो थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो आटा लगाएंगे वो हम इस दाल से लगाएंगे, पानी का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो आज मैं रात की बची हुई दाल और मूली के पत्तों से कुछ नया बनाएंगे जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो मैं ये पहले बना चुकी थी तो मैंने सोचा कि आज दोबारा से बनाते हैं। तो ये आटा मैंने लगा लिया है। तो इसमें जो मूली के पत्ते होते हैं वे थोड़े से नमकीन होते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मेरी जो भुर्जी वाली मूली थी वो भी तैयार हो गई है। अब इसको भी छान लेते हैं।
और इसको ठंडे पानी में डाल के उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। जितना हो सकता है हम उतने अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जब ये अच्छे से निचुड़ जाए तो इसमें जितने भी मसाले होते हैं हम डेली यूज करते हैं वो सब मसाले इसमें डाल देंगे। जैसे गरम मसाला, काली लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो फिर मसाला यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाता है। और जब सीधा तड़का लगा देते हैं हम जीरे का, लहसुन का, और जो अगर हींग डालना चाहते तो हींग भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हींग डाली थी। तो अभी जो ये मूली के पत्ते और मूली की भुजी है इसका तड़का लगा देंगे। तो ये मूली की भुजी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पापा जी पास बैठे हुए थे, उन्होंने लकड़ियाँ इतनी तेज़ कर दी कि मेरी मूली की भुजी लगने लगी थी। तो इसको बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया जाता है, काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती है और एक तेल इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये मेरी भुजी बन के तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छी लगती है, सबको बहुत पसंद आती है जब भी बनाती हूँ। खोटी की स्वेटर पहन ली थी के अपनी उठा कर रख दे, उठा कर रखा। तो यहाँ पे नव्या की स्वेटर पहन ली थी, जिसकी क्लास ले रही थी अभी अपने भैया की। तो अभी दिव्य स्कूल जाएगा तो इसके लिए मैं अभी बना रही हूँ। तो इसमें जो मूली की भुजी बनाई थी वो इसमें डाल के इसके लिए 2 पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ये मूली की भुजी खानी कम पसंद करता है। और ये काफ़ी कुरकुरे बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसमें हमने दाल डाली हुई है, तो दाल से काफ़ी कुरकुरापन आ जाता है। और ऊपर से हम उन्हीं घी में बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आया। तो आप भी बताना कि मेरी रेसिपी कैसी है। और मेरे को एक शिकायत ये भी रहती है कि आप मेरी वीडियो देखते हो लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई भी मैं वीडियो अगर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो ये हमारी जो भुजी वाले पराठे वो बनके तैयार हो गए हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आया है। तो इसके साथ मैंने चटनी, दही और मूली की भुजी और ये पानी वाली मिर्ची और नूनी घी के साथ ये पराठे, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना इनका, काफ़ी अच्छे बनके तैयार हुए। तो घर वालों को तो सबको पसंद आया। तो आप भी बताना मेरे को, अगर पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर। तो ये चटनी मैंने तड़का लगा के बनाई हुई थी, तो ये 2 से 3 दिन आराम से चल जाती है एक बार बनाने के बाद। तो सारा काम रसोई वाला तो अभी नहीं हुआ था, क्योंकि अभी मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, क्योंकि धूप निकल आई थी। और धूप निकलने के बाद बस मेरे को यही रहता है कि मशीन लगा लेते हैं, नहीं तो फिर कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी जब मैं बुधवार को मशीन लगाती हूँ ना, तो उस दिन मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, जिस वजह से कपड़े नहीं धोने पाई थी। और उसकी वजह से मेरे 5 दिन के कपड़े हो गए, और इतने कपड़े हो गए कि मेरे को धोते धोते पूरा दिन निकल गया था, और रात को काफ़ी थक गई थी मैं। तो अभी ये जो बच्चों की ड्रेस वगैरह है ये धो लेते हैं, क्योंकि अभी दिव्य तो स्कूल गया हुआ है। पूर्वी की 10th क्लास थी तो वो जल्दी आ चुकी थी, क्योंकि घर पे ही बैठ के ज़्यादा तैयारी करती है वो। और नव्या है, वो दीदी नहीं जाती इसकी, तो ये फिर नहीं जाती। तो दोनों बहनें घर पे थी, दोनों ही शैतानी कर रही थी। तो ये जब भी घर पे रहती है तो बस मेरे आगे पीछे रहती है, कुछ काम नहीं करने देती, ऐसे घूमती रहती है जैसे मैं इसको कहीं छोड़ के चली जाऊंगी। तो अब आज काफ़ी अच्छी धूप थी, इस वजह से मैंने कपड़े, जितने भी कपड़े थे सारे घर के समेट लिए। और सोच रही थी कि आज धो देती हूँ, लेकिन आज के दिन तो सारे कपड़े नहीं धुलने वाले थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सोचा आज धो लेती हूँ, फिर एक दिन संडे को लगा लेंगे मशीन। तो जितने धुलते हैं उतने आज धो लेंगे। तो अभी ये कपड़े मेरे धुल गए थे, जो मैंने मशीन पे डाल दिए थे, क्योंकि बीच बीच में आके मैं मशीन को
संभाल के जा रही थी, तो ये कपड़े मेरे धुल गए थे। तो मैंने सोचा जो साड़ियाँ हैं वो नीचे सुखा देती हैं, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएंगी। वैसे यहाँ पे छाया रहती है, क्योंकि जो नीम लगा हुआ है उसकी छाया जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से जो मोटे वाले कपड़े होते हैं यहाँ पे नहीं सूख पाते। इसलिए जो मोटे कपड़े हैं उनको मैं सुखाती हूँ ऊपर, क्योंकि वो फिर जल्दी सूख जाते हैं। बिल्कुल सामने धूप लगती है और सूख जाते हैं, और फिर साथ के साथ फिर ऊपर वाले रूम में रख भी देते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कपड़े ऊपर ही सुखाती हूँ, क्योंकि नीचे वाली काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे भी घास वगैरह रहती है तो नमी सी भी ज़्यादा रहती है, तो इतने अच्छे से कपड़े नहीं सूख पाते जितने छत पे अच्छे से सूखते हैं। तो ये नव्या भी आ गई थी, तो इसकी टेंशन रहती है, क्योंकि ये जब भी कपड़े सुखाती हूँ ना तो इसका गिरने की थोड़ा डर रहता है। तो अब मैंने सोचा कि कपड़े तो धुल ही रहे हैं, साथ साथ बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, रसोई वाला एरिया भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना फैल चुका था, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा काम मैं करूँ और कौन सा छोड़ दूँ। तो बस यही था कि जितना हो सके जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं सारे बर्तन फैले हुए थे आसपास सारे जितने, वो इकट्ठे करके और इनको साफ़ कर रही हूँ। तो 1.5-2 घंटा तो इसमें भी लग ही जाते हैं, क्योंकि जितने बर्तन आते हैं मैंने सोचा उतने ही कर लेती हूँ, बाद में फिर और समेट के बाद में साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बर्तन मैं फिर एक साथ ही साफ़ करती हूँ। काम काफ़ी हो जाता है, आंगन भी काफ़ी बड़ा होता है, झाड़ू वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इतने बर्तन और कपड़े होते हैं, तो बस सारा दिन इनमें ही निकल जाता है। समझ नहीं आता फिर बाद में कौन सा काम खुद के लिए कितना टाइम निकाले। तो अभी बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं, तो मैंने सोचा यहाँ से अभी सफाई कर देते हैं, क्योंकि मशीन तो चली हुई है और साथ साथ ये काम भी कर लेते हैं। मशीन का इतना फ़ायदा तो होता ही है कि हम घर के काम के साथ साथ जो रसोई वाला काम है उसके साथ साथ हम कपड़े धो लेते हैं, तो ये तो काफ़ी सहूलियत हो ही गई है। नहीं तो पहले कपड़े धोने होते थे, हाथ से कपड़े धोने होते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था। और मेरी तो वॉशिंग मशीन एक बार ख़राब हो गई थी, तो मेरे को काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि कपड़े इतने होते हैं हाथ से धुलने में ही नहीं आते, कितना भी कर ले हम फिर नहीं होता उतना। और जब यहाँ से काम हो जाता है तो साफ़ सफाई करने का फिर अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि फिर बिखेरने वाला कोई नहीं होता। लेकिन बिखेरने के लिए मेरे पास ये थी, कभी कुछ और कभी कुछ खाने के लिए इसका बस यही था कि अब ये खाना है, अब वो खाना है, बीच बीच में इसकी चली हुई थी डिमांड। अब तो अभी मैं साफ़ सफाई करके छोड़ दूँगी, तो ऐसा है कि शाम तक बिल्कुल साफ़ रहेगा, और यहाँ पे खाना बनाएंगे तो फिर बिल्कुल साफ़ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ रहेगा, और सूख भी जाएगा। वैसे काफ़ी परेशान हो चुकी है, इतनी ठंड हो चुकी है, इतनी धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बस अब खोल दे, बस यही गुजारिश करते हैं भगवान से, अब खोल दो। तो मैंने सोचा कि आज मशीन तो लगी हुई है, कुछ साड़ियाँ मेरी रखी हुई थी जो मेरे को इजी में धोनी थी, और मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था कि मैं कब धोऊँ, तो आज बस ये काम भी कर ही देती हूँ, क्योंकि सब कपड़े मशीन में नहीं धुलते, ख़राब भी हो जाते हैं, तो कुछ कपड़े हाथ से धोने होते हैं। तो ये देखो मेरे कपड़े मैं कुछ धो चुकी हूँ, कुछ ऊपर सूख रहे हैं, कुछ पीछे की साइड सूख रहे हैं। इतने कपड़े तो अभी मैं धो चुकी हूँ, लेकिन वॉशिंग मशीन अभी भी लगी हुई है, और मेरे को शाम हो ही जाएगी कपड़े धोते धोते। तो बीच बीच में ऐसा है कि फिर कल की सब्ज़ी की भी तैयारी करनी है, तो अभी मैं खेत के साइड आ गई हूँ, क्योंकि नानी जी आई हुई थी, उन्होंने बोला था कि जो चने का साग है वो खिलाओ मेरे को। तो फिर मैंने सोचा कल सुबह यही बनाते हैं, चने का साग बनाएंगे। तो सब चीज़ों की तैयारी कर चुकी थी मैं, बस यही रह गई थी कि सरसों की जो डाल है वो रह गई थी। तो अभी मैं सरसों लेने आई हुई हूँ खेत में। तो सरसों तो वैसे फूल आ चुके हैं, तो राई लगी हुई थी, मैं वो राई लेके आई हूँ। और ये शाम को नहाने के बाद मैंने सोचा ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इतनी थक चुकी थी, रात को इकट्ठे बर्तन साफ़ नहीं होंगे। तो ये बर्तन साफ़ करने के बाद मैं दूध भी गर्म कर चुकी थी, और शाम के लिए सब्ज़ी भी बना चुकी थी, क्योंकि घिया की सब्ज़ी बनाई थी, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और आटा भी लगा चुकी थी, और मेरा चूल्हे पे जो तवा है वो गर्म हो रहा था, बस अब रोटियां बनानी रह गई थी। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटी,
और इनको भी अच्छी लगती है क्योंकि ये बोलते हैं तरी वाली घिया की सब्ज़ी बनाना और उसमें चूर के ये रोटियां खाते हैं, उनको काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये अपने लिए लेके आए थे, तो ये फेवरेट मेरी भी है। तो अभी मैं सबको खाना खिला देती हूँ। तो आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।